Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and in this lecture we will find the point of concurrency of bisectors of angles. देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और साथ ही गिवन है ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, इट मीन्स आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और हमें जो मेजरमेंट्स हैं वो गिवन है। मेजरमेंट ए बी इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स 3.1 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट सी ए इक्वल्स 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिगर में हमारी सबसे पहली वर्किंग क्या होनी चाहिए, हम बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, तीनों में से जो मर्जी साइड एज अ बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि ए बी 4.5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ए बी 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे 4.5 डिस्टेंस कंसीडर किया है। ठीक है, यू कैन सी हियर 4.5, और यहाँ से जो स्टार्टिंग है वो हमने 0 से ली है। ठीक है, तो 0 से 4.5 तक डिस्टेंस कंसीडर करना है, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंपास को हम ओपन करेंगे। ठीक है, कंपास को हम कितना ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी 4.5 हमने ड्रॉ कर लिया ना, तो ए बी को मार्क कर देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमें अगला वाला पॉइंट समझ आएगा कि हमने कौन सी वाली लाइन है यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि हमें यहाँ पे बी सी 3.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। अगर बी सी 3.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो बी पे रख के हमने कंपास को आर्क लगानी है। कितनी आर्क होनी चाहिए, 3.1 सेंटीमीटर। यू कैन चेंज द रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर की आप एक आर्क बी पे रख के कंसीडर कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आर्क है ना वो थोड़ी सी बड़ी लगाएं, क्योंकि हमें इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ए पे, और ए पे कंपास को रख के आपने 5.2 सेंटीमीटर, देखिए कंपास का रेडियस में चेंज कर रही हूँ, 5.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका रेडियस हमने 5.2 सेंटीमीटर ही किया हुआ है सेट। ठीक है, जी ये देखिए 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को प्रॉपर ए पे लोकेट करके एक आर्क मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यही बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था। अब हम एक्स्ट्रा आर्क्स को यहाँ से रेज कर देते हैं। यू कैन सी हियर कि ये सब एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं। ठीक है, इनको रेज करने के बाद हम ए को प्रॉपर इस पॉइंट से और बी को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और इस पॉइंट को सी मार्क कर देते हैं। सारे मेजरमेंट्स जो आपने यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो सारे हम यहाँ लिख लेते हैं फिगर पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने इस फिगर में एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी कंपास है उसको क्लोजेस्ट पॉसिबल रेडियस तक क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3.1 तक, ऑलमोस्ट 2.3 तक क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्लोज करें, फिर ए पॉइंट पे मूव करके हम इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन बेसिकली मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है,
क्योंकि जो न्यू वर्किंग है वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए डिफरेंट पेन से ही करें यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर शेप नजर आए। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इस एंगल का हमने बाइसेक्टर लेना है ना। मूव करें आप इस पॉइंट पे और इस आर्क को थोड़ा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके आप यूं करके मार्क कर लें, ठीक है। अब आप मूव करें सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आपने रख के आर्क लगानी है और इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। हम इन दोनों पॉइंट्स को प्रॉपर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर देते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है मैं इनको रेज कर रही हूँ ताकि हमें फिगर क्लियर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करें और एक्सटेंड कर दें। और बेस्ट ये है कि जो बाइसेक्टर्स हैं इनको हम पिंक कलर में मार्क कर लेते हैं, किसी डिफरेंट पॉइंट उससे मार्क करते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये हमारे पास बाइसेक्टर आ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम बी पॉइंट पे मूव करते हैं और क्लोजेस्ट पॉसिबल रेडियस जो कंपास का क्लोज हो सकता है आपने इतना क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है। मतलब हमें ये मार्क करना है आर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम आर्क को मार्क करेंगे तो कुछ इस तरह का फिनोमेना आएगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों रेडियाई पे ओपन करके रखनी है कंपास, ठीक है। बट ये है कि हमने आउटसाइड ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जितना ट्रायंगल के आउटसाइड हम रहेंगे इतना बेस्ट होगा, ठीक है, ताकि सारी आर्क्स अंदर ना हमें दिख रही हो, ठीक है। एक आर्क मार्क कर लें और उसके बाद फिर इस पॉइंट पे मूव करके अगेन आप एक आर्क मार्क करें, ठीक है। जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आप उस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है। और वो जो पॉइंट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दें, दिस विल बी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है ना उसमें हमने मार्क करना है सी के बाइसेक्टर को, ठीक है। जब सी के बाइसेक्टर को फाइंड आउट करेंगे ना तो ऑब्वियसली हमें सी पॉइंट के लिए एंगल चाहिए। तो अगेन कंपास से हम इसको क्लोज करेंगे क्लोजेस्ट पॉसिबल रेडियस तक, ठीक है। और सी पॉइंट पे रख के हम एक सेम फिनोमेना अप्लाई करते हैं, जैसे हम आर्क लगाते हैं यहाँ आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रख के हम ऐसा करते हैं कि पहले एक आर्क मार्क कर लेते हैं। वो आर्क कुछ इस टाइप की आ रही है, ठीक है। पॉइंट आप देख सकते हैं ब्लू कलर में काफी आर्क्स आ रही है ना, बस आपने वो पॉइंट्स नोट करने हैं कि कौन सी वाली आर्क किससे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके रेडियस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और मूव करते हैं इस कंपास को